आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 30 दिन कैसे तैयारी करें जिससे कि सीटेट के एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्वालीफाई कर पाएँ। देखिए, देखा जाए तो अब सीटेट के एग्ज़ाम में 8 फरवरी को है और बहुत कम टाइम बचा है, मिला-जुला के देखें तो 30 दिन बचा है। अब कोई कहेगा कि 32 दिन, 33 दिन है, तो देखिए 1-2 दिन ऐसा होता है जब हम पढ़ नहीं पाते हैं या फिर किसी घर के काम में उलझ जाते हैं। देखते हैं कि 30 दिन में कैसे तैयारी करें ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। सबसे पहली बात है कि सिलेबस रिवीजन। अगर आप खुद से पढ़े हैं या फिर यूट्यूब से पढ़े हैं या किसी पेड क्लास से पढ़े हैं, तो जो आपने नोट्स तैयार किया है उसका रिवीजन करिए, उसका बार-बार रिवीजन करिए। सबसे इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू। देखिए, देखा जाए तो एग्ज़ाम सीटेट के एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। सीटेट का क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होता है, जिसे हम पहली बार बनाने जाते हैं तो 3 घंटा लगभग लग जाता है। तो उससे प्रॉब्लम होता है कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और 3 में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम इतना देर में ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, नहीं। में ज़्यादा समय सबको लगता है। इससे घबराना नहीं है और इससे ये नहीं करना है कि 3 घंटा, साढ़े 3 घंटा हमको लग रहा है तो पीवाईक्यू नहीं बनाएँगे, नहीं, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए सीटेट के कंपेयर में देखिएगा तो सीटेट का क्वेश्चन काफ़ी लेंथी पूछा जाता है। इससे क्या होता है, पीवाईक्यू सॉल्व करके नहीं जाते हैं, डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाते हैं, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आप 100% क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। इसीलिए पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। जब आप सॉल्व करना शुरू करते हैं तो धीरे-धीरे क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाती है और धीरे-धीरे आपका क्वेश्चन पढ़ने का स्पीड बढ़ जाता है कि अगर जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा और अच्छे से समझ। बहुत लोगों का देखिएगा कि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं टाइम के अभाव में। इसीलिए आप जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिएगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा खासा हो जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो जो वहाँ पे गलती होती है तो उससे घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि जो गलत हुआ है उसको देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले कि उस टॉपिक को आप जो या तो आप खुद से नोट्स बनाए हैं तो उससे पढ़ लीजिए या फिर एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हैं। आप उस टॉपिक को अगर आप एनसीईआरटी बुक या फिर अपने नोट्स से रिवाइज़ कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि सबसे अच्छा चीज़ ये होगा आपके साथ कि आपका रिवीजन भी अच्छा से हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन के सामने आया तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबके साथ होता है, जब पहली बार बनाने जाते हैं तो मार्क्स कम आता है जिससे हम घबरा जाते हैं। टाइम हम बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव होता है, तो इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। तो 30 दिन बचा है, आप कम से कम डेली एक पीवाईक्यू सॉल्व करिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आपका रिवीजन भी अच्छा से हो जाएगा और सारा टॉपिक भी इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम में पढ़ के जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर होगा और आप यकीन मानिए कि आप अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम पास करेंगे।